गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी आ जाइए। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली क्लास है। कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम टेंसेस के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आए थे। हमने टेंसेस के 50 क्वेश्चन, हालांकि मैंने आपको बोला था मेरे पास में 250 क्वेश्चंस थे टेंसेस के। मैं चाहता तो सारे सॉल्व करना, लेकिन 1 घंटे का टाइम लिमिटेशन है। तो किसी दिन मैराथन क्लास जब होगी तो सारे टेंसेस के सवाल हम सॉल्व कर लेंगे। बच्चा बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। पूरे 10 साल के पेपर देखना, हर एक एग्जाम के पेपर देखना, 10 साल के सीजीएल के पेपर देखना, 10 साल के जीडी के पेपर देखना, 10 साल के सीएचएसएल के पेपर देखना, 10 साल के एमटीएस सीपीओ, पता नहीं सारे एग्जाम्स, बैंकिंग, सबके पेपर देख करके उसमें से टेंसेस के क्वेश्चंस को निकालना। हालांकि एक क्लास में 50 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए करवा दिए थे। तो आज की क्लास में मैंने आपको कल बोला था कि टेंसेस में हमने कंडीशनल रूल भी पढ़ लिए थे, जैसे प्रेजेंट सिंपल कंडीशंस जो हमने पढ़ा था, अनलेस, अनटिल, टिल। जब कभी भी सेंटेंस आए तो हमेशा पहला स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल में होता है और दूसरा स्टेटमेंट उसमें होता है फ्यूचर सिंपल में। तो उसी कंडीशंस पे, तो कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा टॉपिक है बच्चा जो एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। आप कोई भी, मेरे कहने से नहीं, आप कोई भी 2021 के ग्रामर के आने वाले सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। उन सारे 2021 के जब ग्रामर के आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो वहां पे आप क्या देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस की इंपॉर्टेंस कितनी आपको खुद को पता चल जाएगा। आपको लगेगा कि हर टेंस के 3 या 4 सवाल में एक सवाल कंडीशनल सेंटेंस का है। तो कंडीशनल सेंटेंस आप देखेंगे आज की क्लास में, टॉप 30 एग्जाम्स में आने वाले सवाल हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम वाइज, ईयर वाइज, शिफ्ट वाइज सारा डिस्कशन होगा बच्चा, सारा का सारा डिस्कशन होगा। इस टीचर के एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है बच्चे ये सब चीजें बनाने के लिए। आप देख लेना, कभी भी आपको इस तरह से टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में उस टॉपिक पे कितने सवाल आए, ये इतना डिस्कशन नहीं होता। हो सकता है 1-2 सवाल डिस्कस करें। मैं तो आपको ईयर वाइज, शिफ्ट वाइज, एग्जाम वाइज सारी चीजें कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा धांसू सर एकेडमी का प्ले स्टोर का और टेलीग्राम का पेज, सॉरी, यूट्यूब का चैनल है। आप इसको सब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और धांसू सर एकेडमी ही पे ही प्ले स्टोर की एक एप्लीकेशन है। सारी पीडीएफ ऑलमोस्ट सारी मिल जाती है वहां पे। ठीक है, सारी पीडीएफ अपलोड हो गई। मेरी वोकैब की सारी पीडीएफ अपलोड हो गई है। मैं जो मैराथन की क्लासेस ली उसकी सारी पीडीएफ अपलोड हो गई है। टेंसेस की क्लासेस मैंने जो ली, जैसे कल 50 क्वेश्चंस जो मैंने लिए, उसकी भी आप पीडीएफ आपको मिल गई होगी। तो मैं आपसे ये चाहता हूं, कोई भी प्रॉब्लम हो, पीडीएफ ना मिल रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं हर कमेंट को क्लास के बाद में सीरियसली देखता हूं। तो टाइम बहुत कम है, बहुत चीजें कवर करनी है आज की। ये कंडीशनल सेंटेंस की क्लास है बच्चों। आप लोगों का प्यार देख करके मैंने ये क्लास डिजाइन की है, क्योंकि टेंस के बाद में मैं हमेशा कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टेंस का ही पार्ट है। और वो कोई भी चीज नई नहीं पढ़ेंगे आप, बस ये है कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए वो हम आज डिस्कस करेंगे बच्चा। कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए वो डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लास का शेड्यूल है, आप नोट कर लीजिएगा। सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे संदीप सर की क्लास। सुबह रात को 8 बजे धांसू सर की क्लास। सुबह 10 बजे धांसू सर की क्लास। सुबह और शाम दोनों टाइम 9 बजे। सुबह 9 बजे वोकैबुलरी की क्लास, जिसमें बहुत तरीके से वोकैबुलरी सीखते हैं हम। रूट वर्ड से सीखते हैं, निमोनिक से सीखते हैं, एग्जाम्स में आए वन वर्ड देखते हैं, एग्जाम्स में आए इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। ठीक है, और हम बहुत सारी चीजें उसमें करते हैं। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सुबह 9 बजे वाली। अगर आप वोकैबुलरी करना चाहते हो, 5, 7, 10 किताबें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, ये सब मत करो। उसके बाद में इडियम्स फ्रेजेस मत करो। बस एक बार मेरी क्लास में आ जाओ, मेरे पे भरोसा रखो, मैं वो सारी चीजें खुद ब खुद करवा दूंगा बच्चा, जो मुझे पता है कि एग्जाम्स में क्या आता है। पिछले 10-12 साल में तो यही किया है। ठीक है, तो 10 बजे रीजनिंग सर की, ठाकुर सर की क्लास होती है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि अपने बहुत, मैं बस सही बता रहा हूं, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, फिर भी मैं इतनी सारी चीजें आपके लिए करके जाता हूं। इसलिए करके जाता हूं बच्चा कि आपको क्वालिटी के कंटेंट दूं, आपको एग्जाम से पहले सारा कुछ कंप्लीट करके दूं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, मैं हमेशा क्लास स्टार्ट करता हूं ना, तो हमेशा एक सवाल जरूर पूछता हूं कि आज की क्लास में क्या मिलेगा। हमने ऑलरेडी बोल दिया कि आज की क्लास में क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा आज की क्लास में, क्या मिलेगा। तो आज की क्लास में बच्चा हम टॉप 30, थोड़ा सा मार्कर को बढ़ा देता हूं। सॉरी। आज की क्लास में हम टॉप 30
टॉप 30 कंडीशनल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस करेंगे, 30 नियर अबाउट 30, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये 300 के 300 क्वेश्चन सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, ठीक है, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए, एग्जाम्स में सारे एग्जाम्स को मैंने स्टडी किया है, उन सारे में पूछे गए सवाल। कोई बैंकिंग का बच्चा है, कोई सीडीएस का बच्चा है, कोई रेलवे का बच्चा है, तो बच्चा इससे अलग भी कोई आता नहीं है। मैंने बैंकिंग के पेपर भी देखे हैं। आप अगर बोलेंगे तो मैं बैंकिंग के सवाल भी ले लूंगा, लेकिन अगर आपने ये सवाल देखे, हूबहू क्वेश्चंस बैंकिंग में आएंगे। सीजीएल, सीपीओ के अगर आपने सवाल देखे तो सेम डिट्टो क्वेश्चंस बैंकिंग में आते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो प्लीज बैंकिंग वाला बच्चा या रेलवे वाले बच्चे ये ना सोचे कि सर ये तो सीजीएल के, एसएससी के रिलेटेड है। ये सारे एग्जाम से रिलेटेड है, ये ग्रामर है, ये सारे एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। आप मुझे बता देना है जो मैंने टेंस के टॉप 20 रूल्स बताए हैं और जो ग्रामर के क्वेश्चंस करवाए हैं टेंस के कल क्लास में, इसके अलावा भी कुछ अलग से आता है क्या, ठीक है। मैंने ग्रामर के टेंस के टोटल 250 क्वेश्चन जो पिछले 5-7 साल का मैंने पेपर देखे, 250 क्वेश्चंस मैंने साइड में किए थे, एक ही क्वेश्चंस को फिल्टर किया था। तो उन 250 क्वेश्चंस को मैं पूरा करवाऊं तो आपको भी सारे एग्जाम्स में, सारी एग्जाम्स के प्रति आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो बैंकिंग और रेलवे के बच्चे तो ये बिल्कुल मत सोचेगा कि सर हमारे लिए नहीं है, तो एसएससी की क्लास है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन नंबर 1 पे चलता हूँ, ठीक है। आज की क्लास में हम ये 300 के 300 क्वेश्चन करने के बाद में एक इंपॉर्टेंट रूट वर्ड से डिस्कशन भी होगा, इंपॉर्टेंट रूट वर्ड से भी डिस्कशन होगा। एक रूट वर्ड हम लिखेंगे और उससे 15 से 20 वर्ड बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले हम ये 300 के 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 25 to 30 के अराउंड क्वेश्चन से। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने पढ़ा, मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूं कि पहले जो कंडीशनल कौन से सेंटेंस, हालांकि कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड कंडीशनल सेंटेंस है इससे बाहर कभी नहीं आते, ठीक है। हमेशा पहला स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल में, तो दूसरा स्टेटमेंट फ्यूचर सिंपल में होगा, ठीक है। हमेशा पहला स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल में, तो दूसरा स्टेटमेंट फ्यूचर सिंपल में होगा। मोस्ट ऑफ टाइम, काफी बार ऐसा होता है कि दोनों स्टेटमेंट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंस में होते हैं, लेकिन एग्जामिनर उस लेवल का पूछता नहीं है। वो हमेशा यही पूछता है कि एक स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल में दे देगा, दूसरा स्टेटमेंट फ्यूचर सिंपल में दे देगा। जैसे कि अनलेस यू वर्क हार्ड, जैसे कि हमने पढ़ लिया था, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड और यू विल नॉट पास, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट अनलेस यू वर्क हार्ड प्रेजेंट सिंपल, दूसरा स्टेटमेंट फ्यूचर सिंपल, ठीक है। तो बेसिकली एग्जामिनर इससे भी पूछता है, काफी बार स्टेटमेंट जो होते हैं वो दोनों के दोनों सिंपल प्रेजेंट में भी होते हैं। जैसे कि इफ यू बॉईल वाटर, इफ यू बॉईल वाटर, अगर आप पानी को उबालोगे, इफ यू बॉईल वाटर प्रेजेंट सिंपल में ना, इफ यू बॉईल वाटर, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इफ यू बॉईल वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर, ठीक है। यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा, ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा। हालांकि आज तक एग्जामिनर ने पूछा नहीं, लेकिन ये क्यों आएगा, क्योंकि ये फैक्ट है। और कोई भी चीज जो फैक्ट है, जब जब आप पानी को गर्म करोगे, जब जब आप पानी को गर्म करोगे, वो हमेशा वेपर बन जाएगी, उसकी भाप बन जाएगी। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम ओरिएंटेड, बस आपके नॉलेज के लिए बोलता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ने आज तक कभी ऐसे स्टेटमेंट पूछे नहीं है कि जहां पे दोनों सेंटेंस को उसने प्रेजेंट सिंपल में दिखाने की कोशिश की है। एसएससी या एमकेएस अगर ऐसा पूछ आ भी जाए तो भी आप उसको आगे विल करके आओगे, भले ही आपको लग रहा है कि वो प्रेजेंट सिंपल में होगा। इसलिए मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, क्योंकि एसएससी इतना सोचता नहीं है, वो सिर्फ ये 3 रूल के ऊपर सोचता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल तो ये वाला रूल है, थर्ड नंबर, फर्स्ट ये थर्ड इंपॉर्टेंट रूल, सेकंड ये, और थर्ड नंबर पे ये 3 रूल के अगर हम तीनों रूल को डिसेक्ट करें तो पहले नंबर पे ये वाला रूल आता है, दूसरे नंबर पे ये वाला रूल आता है, तीसरे नंबर पे ये वाला रूल आता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा ही था अनलेस अनटिल, अनलेस अनटिल, ये जो हमने रूल नंबर जब हम टेंसेस में पढ़ रहे थे ना, वो यहाँ काम आ रहा है। अनलेस अनटिल, टिल, इवन इफ, इन केस, बिफोर, व्हेन, ये कभी भी सेंटेंस में आ जाते हैं तो हमेशा पहला सेंटेंस क्या लेते हैं, पहला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लेते हैं। इनके साथ में जो सेंटेंस आएगा, अनलेस के साथ में, अनटिल के साथ में, इवन इफ के साथ में जो सेंटेंस, इन केस, इन सब के साथ में जो सेंटेंस लिखा जाएगा वो प्रेजेंट सिंपल में होता है। और अनलेस और अनटिल के साथ में तो एक चीज ये भी है, अनलेस और अनटिल के साथ में तो एक चीज ये भी है कि अनलेस और अनटिल का क्या होता है कि अनलेस और अनटिल के साथ में कभी भी नॉट नहीं आता। ऐसा नहीं बोल सकते अनलेस यू डोंट कम, अनलेस यू कम, ठीक है। तो अनलेस यू डोंट कम, क्योंकि इसको ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि कल की क्लास एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट सुपरफ्लुअस पे दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी, सुपरफ्लुअस की क्लास भी आपको दे दूं, 30-35 मिनट की क्लास होगी। और उससे रिलेटेड एग्जाम्स में वही शिफ्ट वाइज, एग्जाम वाइज, ईयर वाइज, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए वो भी हम डिस्कस कर ले, ठीक है। तो पास्ट सिंपल, पास्ट, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट सिंपल।
दोनों स्टेटमेंट, इनके तीनों कंडीशंस हमने देखी थी कि तीन तरीके से स्टेटमेंट बन चुके हैं पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल में। इफ आई हैड अ पेन, इफ आई हैड अ पेन आई विल गिव इट टू यू। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर लिए। इफ आई हैड अ पेन आई वुड गिव इट टू यू। ठीक है, तो तीन तरह के हमने केसेस डिस्कस किए थे। इफ द थीफ केम इनटू माय हाउस, अगर एक चोर मेरे घर पे आया तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। तो ये सारी चीजें क्या होता है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को, मतलब इम्पॉसिबल चीज को दिखाने की कोशिश करती है। तो ये कंडीशन नंबर 2 हो गया। यूजुअली ये सारे जो कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3, बहुत ध्यान से सुनना, ये इफ से स्टार्ट बनते हैं बच्चे। यूजुअली एग्जामिनर इनको इफ से देता है। इफ से अगर ना भी बने लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहला सेकंड रूल हो गया। थर्ड नंबर रूल पर हम देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर रूल को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूं। हमेशा पास्ट परफेक्ट, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, उसके बाद में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वुड, कुड, माइट या शुड, कोई भी एक आ सकता है मॉडल्स के हिसाब से, मॉडल्स की इंप्लीकेशंस के हिसाब से। तो वुड आ सकता है, कुड आ सकता है, माइट आ सकता है, शुड आ सकता है। मतलब मॉडल्स के अलग अलग है। माइट मतलब संदेह होगा तो माइट आएगा, शुड मतलब कोई चीज करवानी किसी से तो शुड आएगा, वुड मतलब पॉसिबिलिटी के लिए। तो ये मॉडल्स के सेंस में आएंगे। इन चारों में से कोई भी एक आएगा, जैसे स्टेटमेंट का मीनिंग बन रहा होगा वैसे हम देख लेंगे। और इनके साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मेट है। जैसे कि इफ जो हमने लिया था, इफ आई हैड ए गर्लफ्रेंड। ठीक है, हमने एक लिया था ना सेंटेंस, इफ आई हैड ए गर्लफ्रेंड, अगर मेरे पास में गर्लफ्रेंड होती पास में, जैसे किसी ने बोला अभी तक तुमने शादी नहीं की, 40-45 साल के हो गए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो थी ना पास्ट में। तो मैंने कहा यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी पास्ट में। अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड होती, इफ आई हैड ए गर्लफ्रेंड आई वुड हैव मैरिड, आई वुड हैव मैरिड, आई वुड हैव मैरिड। तो ये क्या सेंटेंस बन गया, हैड के साथ में हैड। ये हैड क्या है बच्चा, हैव की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो काफी बच्चों को तो दो हैड भी अखर जाते हैं कि सर दो हैड क्यों लिखे गए। प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिएगा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। एक टीचर आपसे सिर्फ यही चाहता है, वीडियो को लाइक करो, ग्रुप में शेयर करो। बच्चा एग्जाम वाइज, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं, तो एटलीस्ट इतना तो मैं एक्सपेक्ट ही कर सकता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले क्वेश्चन, दे वुड हैव वन द रेस इफ दे वुड हैव रन फास्टर। देखिए, मतलब एग्जामिनर ने किस, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है 25 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में। तो जीडी चल रही है, फिर एसएससी जीडी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर सीजीएल के क्वेश्चंस आएंगे, सीपीओ के आएंगे, अलग अलग शिफ्ट वाइज आएंगे। ठीक है, दे वुड हैव वन द रेस इफ दे वुड हैव रन फास्टर। दोनों जगह पे वुड हैव क्यों आया, एक कंडीशन सेंटेंस दिखाता है। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, जो मैंने आपको थर्ड नंबर बताया था कि पहले पास्ट परफेक्ट पहले हुए, पास्ट परफेक्ट प्लस इसके साथ में वुड, शुड या जो कुछ भी है उसके साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो एक पास्ट में कोई चीज नहीं हुई थी उसके बारे में दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पास्ट में कोई चीज नहीं हुई थी। तो अब क्या आता है, दे वुड हैव वन द रेस इफ दे वुड हैव रन फास्टर। ठीक है, दे वुड हैव रन फास्टर, they would have won the race। ठीक है, तो if they would have won the race। अब पहले देखिए किसके आगे, if यूजुअली if के साथ में ही आता है पास्ट परफेक्ट, यूजुअली इसके साथ में ही पास्ट परफेक्ट आता है। लेकिन मैंने आपको कल पास्ट परफेक्ट की एक एप्लीकेशन भी बताई थी। पास्ट परफेक्ट की एप्लीकेशन क्या बताई थी कि पास्ट परफेक्ट हमेशा जो चीज दो पास्ट के इवेंट पे, जो दोनों घटनाओं में पहली जो घटना होती है, दो घटना होती है पास्ट में, और उन दोनों घटनाओं को कंपेयर करें तो जो घटना पहली होती है, जो चीज पहले हो जाती है उसके साथ में पास्ट परफेक्ट आता है। तो पहले वो तेज दौड़ने का काम करेगा ना। तो इफ दे हैड रन फास्टर, इफ दे हैड रन फास्टर दे वुड हैव वन द रेस। ठीक है, रन की सेकंड थर्ड, रन रेन रन। ठीक है, रन की फर्स्ट फॉर्म रन, सेकंड फॉर्म रेन, थर्ड फॉर्म रन। तो दे, इफ दे हैड रन फास्टर, तो यहाँ पे वुड हैव नहीं आएगा बच्चा कभी भी। इफ दे हैड रन फास्टर, सिंपल सा है लॉजिक, और इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, दोनों बार एग्जामिनर ने भूल दे दिया। If you had अब ये देखिए, if you had exercised regularly you would have been fit today। अगर तुम रोज एक्सरसाइज करते तो तुम फिट हो जाते। तो पहले मैं काम क्या करूंगा, एक्सरसाइज करने का काम पहले करूंगा, तभी तो मेरी फिटनेस आएगी एक्सरसाइज करने के साथ में। तो हेड के साथ में क्या आता है बच्चा, हेड के साथ में क्या आता है, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बस सिंपल सी बात, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे ईडी डी लगा दो, एक्सरसाइज की थर्ड फॉर्म ईडी लगा दो। बस इतना सा करना आपको और कुछ नहीं करना, इतना सा करना आपको और कुछ नहीं करना। वर्ब के साथ में, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बस ये हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं बच्चा, John wanted to know if will John come
मतलब कुछ भी बना के दे दिया स्टेटमेंट। जॉन वांटेड टू नो इफ विल जॉन कम टू द कॉलेज इन द इवनिंग। एसएससी जीडी में 2021 में 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। बहुत सिंपल है, मतलब आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जॉन वांटेड टू नो, जॉन ये जानना चाहता था। वांटेड टू मतलब पास्ट टेंस आगे कल हमने डिस्कस किया था, पास्ट टेंस आ गया तो आगे कंटिन्यूएशन भी पास्ट टेंस में रहेगा। पास्ट टेंस आ गया और यहाँ पे पास्ट में पास्ट सिंपल आया, पास्ट परफेक्ट नहीं आया। जॉन वांटेड टू नो इफ विल जॉन नहीं होगा, इफ जॉन वुड, ठीक है, इफ जॉन वुड, जॉन इफ जॉन वुड, बस इतना सा करना है आपको। इफ जॉन वुड कम टू द कॉलेज इन द इवनिंग, ठीक है, इफ जॉन वुड कम would come to the college in the evening, ठीक है, यही होगा if John, if John will come to the evening, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, you will not be able to reach on time while you hurry, ठीक है। अब देखो अपने आप में कंडीशंस बोलता है कि तुम, अभी हमने पहला कंडीशन का रूल पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल में कौन कौन से वर्ड्स कंडीशन दिखाने का काम करते हैं, अनलेस, इफ, इवन इफ, इन केस। तो बस वो ही कंडीशन लगानी है, एक चुटकी में आंसर आएगा बच्चा। यू विल नॉट बी एबल टू रीच ऑन टाइम व्हाइल यू हरी, ठीक है। व्हाइल क्या दिखाता है बच्चा, व्हाइल दिखाता है कि कोई भी चीज कंटिन्यूएशन में है, प्रोग्रेसिव है। कोई चीज होती है ना, व्हाइल यू आर क्रॉसिंग द रोड, व्हाइल यू आर डूइंग दिस, ठीक, जब तक व्हाइल दिखाता है प्रोग्रेसिव टेंस में। जब कोई चीज प्रोग्रेसिव टेंस में होती है, कंटिन्यूअस टेंस में होती है, तो उस चीज को दिखाने का काम व्हाइल करता है। तो व्हाइल यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में आ ही नहीं सकता, कंडीशन दिखाने का काम कुछ भी वर्ड उठा लो। यू विल नॉट बी एबल टू रीच ऑन टाइम इफ यू, अनलेस यू हरी, ठीक है, और until you hurry, सॉरी, until you hurry, ठीक है, टाइम के सेंस में आता है तो until आता है। until you hurry you will not be able to reach on time, ठीक है, इसको सेंस में ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये हमारे दासू सर एकेडमी की प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है, प्लीज लाइक शेयर एंड तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी क्लास की पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी, लाइव मॉक टेस्ट सब कुछ कंडक्ट होने वाले हैं, तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, एसएससी सीपीओ 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कंडीशनल सेंटेंस में 14 मार्च 2019 शिफ्ट 1 में। अनलेस यू डोंट रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। मैंने आपको बोला अनलेस अनटिल सुपरफ्लुअस हो जाता है तो ये बनेगा ही नहीं साहब, ये बनेगा ही, ये नॉट यहाँ पे आएगा ही नहीं। अनलेस यू रन फास्ट, बस इतना सा आएगा, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। जब तक तुम तेज नहीं दौड़ते तुम बस को कैच नहीं कर सकते। यहाँ पे बच्चा, काफी वो बच्चे बोलेंगे फ्यूचर टेंस नहीं आया, एक्चुअल में फ्यूचर टेंस के साथ साथ कोई मॉडल्स भी आ सकती है। कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 का रूल है या तो फ्यूचर टेंस आ जाए या कोई मॉडल्स आ जाए। तो कैन एक मॉडल है, उस मॉडल के साथ में नॉट लगा दिया, तो कैन या तो कोई मॉडल आ जाए आगे वाले सेंटेंस में या कोई फ्यूचर टेंस आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं बच्चा, फटाफट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो को मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है बच्चे सब कुछ बनाने में। इफ आई विल मीट माय गर्लफ्रेंड टुडे, बस इतना सा देखना ही नहीं है साहब, आगे देखना ही नहीं है। आई शैल गिव हिम देखना ही नहीं है, बस इतना देखना, आगे फ्यूचर टेंस है, हाँ है, और इफ के साथ में कंडीशन में प्रेजेंट फ्यूचर टेंस होती तो पहले प्रेजेंट सिंपल आता है। इफ आई मीट माय गर्लफ्रेंड, बस खत्म बात। यहाँ पे ये विल क्या कर रहा है, तो सेंटेंस ये विल नहीं आएगा यहाँ पे, इफ आई मीट माय गर्लफ्रेंड, बस इतना सा देखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 7th क्वेश्चन, हैज द सिचुएशन बीइंग फेवरेबल आई वुड हैव अटेंडेड द मैरिज। अगर सिचुएशन फेवरेबल होती तो मैं शादी अटेंड कर लेता। आप क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ो। अगर सिचुएशन फेवरेबल होती तो मैं शादी कर लेता, ठीक है। वुड हैव आ गया, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो उससे पहले क्या आता है हमेशा, उस वुड हैव जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तो अब ये देख लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म, काफी बच्चों को नहीं पता होता है, ये बी की थर्ड फॉर्म है। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम, सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, खुद बीन। तो बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ गई, ठीक है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ गई, लेकिन इससे पहले टेंस क्या आना चाहिए, इससे पहले पास्ट परफेक्ट आना चाहिए हैड के साथ में। तो क्या यहाँ हैड है, क्या हैड नहीं है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट गलत, यहाँ पे हैड आएगा, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। एसएससी जीडी 2021 26 नवंबर शिफ्ट 2 में ये सवाल पूछा गया, ठीक है, शिफ्ट 2 में ये सवाल पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स एक के बाद एक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों आप लोगों के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। एसएससी सीपीओ मेंस 2020 में आया, अब सीपीओ पे हम आ गए हैं, अब सीपीओ पे सारे क्वेश्चंस को हम टारगेट कर रहे हैं एक एक करके, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बस एक क्लास में 30 से 40 क्वेश्चन ही करा पाता हूं मैं, तो एक क्लास, अब ज्यादा प्रैक्टिस क्लास तो ले नहीं सकता, वरना बच्चे बोलेंगे सिलेबस कब खत्म कर रहे हो सर, तो प्रैक्टिस क्लास में ले नहीं सकता बच्चे।
ठीक है, तो उस वजह से, इसी वजह से ये मैंने आपके लिए डिसाइड किया कि ये 30 सवाल देख लो, ये 25 सवाल देख लो, कंडीशनल सेंटेंस में कुछ नहीं पढ़ना। इफ यू विल सर्च, अभी एक सेकंड पहले हमने सेम क्वेश्चन किया, इफ के साथ में विल फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता साहब, इफ के साथ में कंडीशन आ गई तो फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता, बस आगे देखना ही नहीं है। एक सेकंड में आंसर आ गया, बस आगे देखना ही नहीं है साहब। I will try to be on time, but don't worry when I am late. ठीक है, I will try to be on time, but don't worry when I am late. देखिए, कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 का ही सवाल है, ठीक है। I will try to, अब ये देखिए काफी बार सेंटेंस की लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता है। तो इसी वजह से हम इफ से कंडीशन सेंटेंस बनाते हैं। कि इफ से क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो एक कंडीशन दिखाता है कि अगर ये नहीं होगा, ये ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। तो यू विल बी, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, बट डोंट वरी, मैं वक्त पर आने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करना, व्हेन आई एम लेट, जब मैं लेट हो जाऊं, तुम चिंता मत करना, बस मैं आने की कोशिश, टाइम पे आने की कोशिश करूंगा। तो जब क्यों हो जाए, जब क्यों होगा, यहाँ पे इफ होगा ना। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर मैं लेट हो जाऊं, इफ आई एम लेट, डोंट वरी, अगर मैं लेट हो जाऊं तो चिंता मत करना, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, ठीक है, मैं वक्त पर आने की कोशिश करूंगा। The man would have attacked you if you went that day, ठीक है, the man would have attacked you if you went that day, ठीक है। अब देखिए, वुड के साथ में हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस देखना ही नहीं है साहब, आ गया, इसका मतलब इसके साथ में लिख करके ले लो, इसके साथ में हैड प्लस वी थर्ड आएगा, वुड हैव प्लस अटैक लिख दिया आपने, वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, तो आएगा ही आएगा, ये लिख करके ले लो आप, ठीक है। अगर ये एक्टिव में, हालांकि पैसिव में या बीन भी आ सकता था, लेकिन उसका सेंस हम पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे। अगर ये एक्टिव में सेंटेंस है तो वुड हैव, अगर उसके साथ में वर्ड थर्ड बी थर्ड आ गया, तो आगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा, बस इतना सा। इफ यू हैड गॉन दैट डे, ठीक है, इफ यू हैड गॉन दैट डे द मैन वुड हैव अटैक्ड यू। तो पहले मैं जाने का काम करूंगा, उसके बाद में वो अटैक करेगा ना, जब मैं जाऊंगा ही नहीं, तो पहले मैं जो काम कर रहा हूं उसके साथ में सिंपल, हालांकि वैसे इतना दिमाग नहीं लगाना, इफ के साथ में हमेशा पास्ट परफेक्ट ही आता है, ठीक है। इफ आ गया तो पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, फिर आगे टेंस आएगा। ये हमारी एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैंने मेंशन किया, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे टीचर कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आकर के आपके सारे डाउट हम ले, और सारे के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको यहीं मिलती है, जैसे ये क्लास हो रही है इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगी। I would have died if he did not dress my wound that day, ठीक है। अगर मैं मर जाता, अगर वो मेरी जख्मों को पट्टी नहीं करता, ठीक है, अगर मेरी जख्मों को पट्टी नहीं करता तो मैं मर जाता। सिंपल सी बात, वुड हैव, देखिए कितने क्वेश्चंस आ गए। CHSL 2020 में क्वेश्चन पूछा 4 अगस्त शिफ्ट थर्ड में, ठीक है, 4 अगस्त शिफ्ट थर्ड में पढ़ जाए, बस इतना सा देखना। वुड हैव डाइड है, वुड के साथ में हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, नहीं आएगा साहब, नहीं आ ही नहीं सकता। if he had not, अगर नेगेटिव भी बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, if he had not dressed my wound that day, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, we will rest for some time when we will reach, again 2 बार फ्यूचर टेंस आ गया साहब, we will rest for some time when we will reach there। अब ऐसे सेंटेंस में क्या होता है ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर यहां से will हटाएं या फिर यहां से will हटाएं। तो बेसिकली बच्चा क्या होता है, एग्जामिनर हमेशा पहले स्टेटमेंट के हिसाब से हमको चलना पड़ता है कि आगे क्या स्टेटमेंट चलेगा। काफी बार होता है कि पीछे के स्टेटमेंट को देख करके हमको आगे की स्टेटमेंट बदलने पड़ते हैं, वो किस सिचुएशन में होता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पे होगा वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी, ठीक है, और वैसे भी व्हेन आ गया, इफ आ गया, इसके साथ में हमेशा प्रेजेंट सिंपल आता है, तो दिमाग लगाना ही नहीं, बस यहाँ पे ये विल नहीं आएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सीजीएल में पूछा गया है 2018 6 जून 2019 शिफ्ट 3 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। इफ सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड वी वुड हैव वन द मैच। अगर इतने सारे कैच छूटते नहीं ना साहब तो हम मैच जीत जाते। सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड, या बीन क्या कर रहा है भाई साहब, बीन क्या कर रहा है, इफ सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीन आएगा ना, हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड। या अगर पास्ट में बनाना है तो एक पैसिव में बनाना है तो बीन लगा दो, जो मैंने अभी आपको बताया था। हालांकि मैं पैसिव वॉइस जो पढ़ाऊंगा आपको तो ये सारी चीजें कवर करूंगा, तो लेकिन बस ये मान लो कि यहाँ पे नहीं आएगा ये। इफ सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड, बीन ड्रॉप्ड इसलिए आया क्योंकि इसको पैसिव बनाने का काम किया जा रहा है। कैचेस को ड्रॉप
खुद ब खुद कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, आप कोई कर नहीं रहा, ठीक है। इफ सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड वी वुड हैव वन द मैच, हम मैच जीत जाते, ठीक है। हैड नॉट के साथ में बीइंग नहीं आएगा, बस बी आएगा। सीजीएल प्री में थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल पूछा, हालांकि रूल तो सेम ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी जल्दी कवर करते हैं बच्चे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, अनलेस यू डिड नॉट, बस अनलेस आ गया, देखना ही नहीं है साहब, क्वेश्चन को देखना ही नहीं है। अनलेस आ गया, नॉट नहीं आएगा। अनलेस आ गया, पहले तो नॉट आएगा ही नहीं। अनलेस यू डिड नॉट डू, अनलेस यू डू योर वर्क, अनलेस, बस अनलेस के बाद में सीधा डू आ, अनलेस यू के बाद में सीधा डू आ जाएगा, डिड नॉट नहीं आएगा, ठीक है। अनलेस के साथ में, अनलेस यू डू योर होमवर्क यू विल नॉट, यू विल, unless you don't, unless you did not do your homework you will be punished, unless you do, हाँ ठीक है, बस इतना सा, unless you do your homework you will be punished, unless you don't do, you will be punished, unless you did not do your homework। वैसे unless के साथ में not नहीं आता, लेकिन सेंस क्या, said the teacher, टीचर ने बोला, बस सिंपल सी बात है, टीचर ने बोला अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। Unless you do your homework, you will be punished. Unless you don't do your homework. But unless के साथ में not नहीं आता, you will be punished. Unless you did not do your homework. ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। Unless you did not do your homework, unless you did your homework, you will be punished. You will not be punished आएगा। हाँ, you will not be punished. Unless you will not be punished. ठीक है। अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करते हो, unless you do your homework, you will not be punished, ठीक है। अगर तुम अपना होमवर्क करते हो, नहीं करते हो, सॉरी, you will be punished, ठीक है यार, भाई मतलब में बहुत सारे क्वेश्चन। unless you do your homework you will be punished, ठीक है। अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करते हो तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, बेमतलब में कंफ्यूजन कर दिया डबल बार डिड नॉट दे करके, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने पहले ही कर लिया था, ठीक है। काफी बार आपका दिमाग 10 जगह होता है ना। If you had told me earlier, I will help you. अगर तुमने मुझे पहले बता दिया था, if you had told me, had के साथ में we third, I would have helped you, बस यहाँ पे would have लगा दो, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दो, would have we third, बस इतना सा करना है आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If it would rain, they will not come, बस if के साथ में would क्या कर रहा है साहब, past r tense क्या करेगा, आगे future आ गया तो मैंने को डेफिनेटली यहाँ पे ये चेंज करने का, if it would rain they would not come, if it rains they will not come, बस सिंपल सा। ऐसे से सीजीएल प्री 2017 में पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, if she was marrying Mr. Gupta, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सीजीएल 2017 प्री 26 अगस्त 2017 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। if she was marrying Mr. Gupta she would have been recognized as Mrs. Gupta, अगर उसने मिस्टर गुप्ता से शादी कर ली होती, जो नहीं की डेफिनेटली, क्योंकि वो पास्ट में आपको रिग्रेट दिखाने का काम कर रहे हो कि जो काम पास्ट में नहीं हुआ, अगर उसने मिस्टर गुप्ता से शादी कर ली होती तो वो मिसेस गुप्ता बन जाती, बस ये कहना चाह रहे, तो कर ली होती, बन जाती, वुड हैव बी थर्ड, इफ शी हैड मैरिड, बस इफ शी हैड मैरिड लगा दो यहाँ पे, ये वाज मैरिड नहीं आएगा, सीजीएल 2017। नेक्स्ट, इफ आई हैड रिमेंबर्ड, देखिए सारे क्वेश्चंस वुड हैव प्लस वी थर्ड, वुड हैव प्लस वी थर्ड, इफ आई हैड रिमेंबर्ड दिस आई विल हैव, बस यहाँ पे बस सिंपल सा विल हैव नहीं आएगा, वुड हैव आएगा, हैड के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट, as soon as, ये एक नया क्वेश्चन है, as soon as, अब as soon as मैंने आपको बताया था until, as soon as, if, in case, unless, till, ये कुछ वर्ड्स हैं, आप चाहे तो मेरे टेंस का सबसे पहला वीडियो देख लीजिएगा टॉप 20 रूल्स का, उसमें सारे मैंने ये वर्ड्स दिखाए हैं। इन सब के साथ में अगर आगे फ्यूचर टेंस है तो सबके साथ में प्रेजेंट सिंपल आएगा, तो as soon as I reach, बस as soon as I reach, I reach Delhi I will send you the part books that you have asked for, जब मैं दिल्ली पहुंचता हूं तो मैं तुमको वो बुक्स भेजूंगा जो तुमने मुझसे मांगी थी, ठीक है। नेक्स्ट, अंकित cannot succeed because he labored hard, ठीक है। until cannot, अंकित cannot succeed because he labors hard, ठीक है। because का सेंस में आ गया, because यहाँ पे क्या कर रहा है, अंकित cannot succeed as he labors, unless, ठीक है। अंकित तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक, तो जब तक बिकॉज का सेंस आई नहीं, बिकॉज तो आगे रिजल्ट देता है ना, बिकॉज तो रीजन बताने का काम करता है, कंडीशंस दिखाने के लिए क्या करता है, कंडीशंस दिखाने के लिए क्या आएगा, अनलेस,
अंकित कैनॉट सक्सीड अनलेस ही लेबर्स हार्ड। सिंपल सी बात है। देखिए कंडीशन सेंटेंस में भी आपको सेंस निकालना पड़ेगा कि अंकित तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह मेहनत करे। ठीक है, नेक्स्ट। अनलेस, देखिए सिंपल सा अनलेस के साथ में नहीं आएगा, बस इतना सा ही देख ले। यही वो रीजंस होते हैं बच्चा कि अगर आपको रूल्स अच्छे से पता है तो आप, मैं ये मानता हूँ ग्रामर के क्वेश्चंस को आप मुश्किल से 10 क्वेश्चंस को मुश्किल से 1.5 या 2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। अनलेस देख लिया, आगे नॉट आएगा, बस खत्म बात है। सीपीयू 2017 फर्स्ट 7 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया, इफ द कार हैड नॉट ब्रोकन डाउन, देखिए इफ के साथ में हैड आ गया, हेड के साथ में वी थर्ड आ गया, आप खुद ही बता देंगे कि सर आगे वुड हैव प्लस वी थर्ड आएगा, बस खत्म बात। विल भी नहीं आएगा, वुड हैव प्लस वी थर्ड आएगा, देखना ही नहीं। नेक्स्ट, अंटिल आई डोंट, फिर अंटिल आ गया। देखिए ये सारे सवाल मेरे नहीं है, सीपीयू 2018 14 मार्च 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है, तो ये मेरे सवाल नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सवाल को डिजाइन कर रहा हूं तो मेरे लिए बच्चे इस एग्जाम से पूछे हैं, कितनी बार पूछा गया। तो एक रूल याद किया अगर आपने, इसी वजह से मैंने वो सारी चीजें दिखाई थी कि एक चीज याद कर लो, बताइए मुझे कौन सी ऐसी चीज है जो मेरी 10th के वीडियो में मैंने नहीं समझाई थी आपको। हर एक चीज, सारी चीजें वीडियो में दिखाई थी। और वही रीजंस है कि अगर आप एक क्लास को मेरी अटेंड कर लेते हो ना, क्योंकि बच्चे मैंने आपको पढ़ा देने से पहले कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं ना, मैं हमेशा से जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं तो उससे पहले वो देखता हूं कि 10 सालों में उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनर ने क्या क्या सवाल पूछे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, वो अब क्या नए चेंजेस ला रहा है, पिछले 2 सालों में क्या नए चेंजेस ला रहा है, जो क्या सवाल बन सकते हैं। तो वो सवाल के कॉन्सेप्ट्स मैं अपने, जब रूल्स आपको पढ़ाता हूं तो इसी वजह से वो डिटेल में पढ़ाता हूं, ताकि बच्चे ये ना बोले कि सिर्फ रूल्स पढ़ा दिया। हालांकि कुछ बच्चे बोलते हैं रूल्स रूल्स रूल्स, तो 10th मैंने जैसे पढ़ाया था बच्चे, आपको मुझे बताना कौन सा सवाल था जो हमने लास्ट ईयर कल की क्लास में जो सॉल्व किया था, कौन सा ऐसा सवाल था कल की क्लास में जो हमने किया था कि जो मैंने नहीं पढ़ा है। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे और रूल्स भी थे जो एग्जाम्स में आए थे। इट इज हाई टाइम के साथ में वी तक जो मैंने पढ़ाया था, 2 बार कंटिन्यूअस टेंस, 2 बार प्रेजेंट, वो पास्ट सिंपल टेंस जो मैंने बताया था, 2 बार पास्ट सिंपल, व्हेन आई स्टेप्ड आउटसाइड इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये बहुत बार बहुत सारी चीजें आई थी, लेकिन मैंने आपको 50 क्वेश्चंस देने थे, बताना था कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो रैंडमली मैं 50 क्वेश्चंस ज्यादा ले नहीं पा रहा था, इस वजह से वो सारे 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए। मतलब जो मैंने डिस्कस किए वो सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी सीखे थे। ठीक है, तो आगे इस पे लगा नहीं, अंटिल के बाद में नॉट नहीं आएगा। ठीक है, security firms would get prosecuted for a breach of their duty if they do not introduce, would get if they do not introduced मतलब बेसिक रूल यार, डू नॉट के साथ में इसने इंट्रोड्यूस लगा दिया, बस आप खुद ही बोल लोगे कि सर गलतियां बहुत आसानी से मिल जाती है। ठीक है, would get prosecuted if they do not introduce a proper procedure to children from the harm। मतलब सिक्योरिटीज कंपनी है, उनको प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा फॉर ए ब्रीच ऑफ द ड्यूटी, अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करने के लिए, इफ दे डू नॉट इंट्रोड्यूस एडिक्वेट प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम हार्म। अगर वो कुछ ऐसा सख्त चीज नहीं करते जो बच्चों को किसी नुकसान से बचा पाए, कोई प्रोसेस नहीं लेके आते, तब तक सिक्योरिटीज कंपनी को के खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। बेसिकली ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे डू नॉट के साथ में इंट्रोड्यूस आएगा ही नहीं सर। ये चीजें मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को हम टारगेट कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो वो तो हो गया कि डू नॉट के साथ में इंट्रोड्यूस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि डिड नॉट इंट्रोड्यूस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? डिड नॉट इंट्रोड्यूस, क्योंकि आप पहले वुड था, इफ ही वर टू क्लाइंब द ट्री। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे। इफ ही वर टू क्लाइंब द ट्री, ये कल भी हमने क्लास में पढ़ा था। इफ ही वर टू क्लाइंब द ट्री, मैंने जब इतना इसे देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आ रखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आ रखी है। ये प्लूरल वर्ब जब कब आती है? जब भी कोई चीज इम्पॉसिबल चीज को दिखाना हो, इम्पॉसिबल चीज को दिखाना है, तब ये आती है। ठीक है, और जब ये आती है मतलब कोई भी चीज इम्पॉसिबल चीज को दिखाने की कोशिश करता है। बट बेसिकली क्या कहता है? ही वर टू क्लाइंब द ट्री, इफ ही वर टू क्लाइंब द ट्री, अगर वो चढ़ने की कोशिश करता पेड़ पे, और ब्रिंग द कीटी डाउन, अगर उसको कीटी को नीचे लाने की कोशिश करता, द चाइल्ड वाज हैप्पी, तो चाइल्ड खुश था। मतलब यहां पे तो ऑलरेडी आप पास्ट टेंस में कोई चीज का एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ऑलरेडी पास्ट टेंस में कोई चीज का एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल चीज कंडीशन, क्योंकि ये चाइल्ड वाज हैप्पी, ये स्टेट है,
मतलब बच्चा खुश था, इम्पॉसिबल नहीं है ना, खुश था। आई एम हैप्पी, ये मैं तभी बोल सकता हूँ जब मैं खुश था। जब पास्ट में ऑलरेडी कोई चीज की खुशी थी तो इम्पॉसिबल तो कोई चीज हो नहीं सकती। तो जब कोई इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं हो सकती तो ये वर यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ ही वॉज। ठीक है, इफ ही वॉज टू क्लाइंब द ट्री एंड ब्रिंग द किटी डाउन, द चाइल्ड वॉज हैप्पी। ठीक है, जीडी में पूछा गया सवाल है, ये जीडी में 2021 में पूछा गया रिसेंटली। ठीक है, तो अब ये इसी के साथ में आज की क्लास कंप्लीट करते हैं हम। अब आप चाहे तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग रूट वर्ड दे सकता हूं, उस रूट वर्ड से आप कैसे सवाल बना सकते हो। एक रूट वर्ड मैं आपको दे देता हूं, एक रूट वर्ड मैं आपको दे देता हूं। उस रूट वर्ड से आप, एक रूट वर्ड से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वही मैं आपको देता हूं। जैसे आज का रूट वर्ड मैं आपको दे देता हूं, काफी बच्चे बोलते हैं तो एक रूट वर्ड दे देता हूं। एक ब्लैंक पेज चाहिए बस मुझे। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, एक ब्लैंक पेज। यस, तो आज का रूट वर्ड क्या लेते हैं बच्चे, जो आप बोलो वो ले लेते हैं, जो आपको रूट वर्ड पसंद है वो ले लेते हैं। जैसे आज का रूट वर्ड ले लेते हैं एक्रो। ठीक है, एक्रो का मतलब होता है बच्चा हाइट। एक्रो का क्या मीनिंग होता है, वैसे आज का रूट वर्ड गेमी लेते हैं, गेमी से बहुत सारी चीजें बनेगी, बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी। आज का रूट वर्ड लेते हैं गेमी। गेमी का मतलब होता है शादी, मैरिज। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड ये रूट वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक शादी करनी है किसी को भी तो मोनोगेमी, दो शादी करनी है तो बिगामी। ठीक है, बिगामी। ठीक है, और जो दो शादी, दो मतलब बाई का से दो शादी, और जो दो शादी करता है वो बाईगेमी, बाईगेमिस्ट। ठीक है, बिगामिस्ट बोलते हैं वैसे इसको, बिगामिस्ट। ठीक है, और जो तीन शादी है ऐसे ज्यादा शादी करता है पॉलीगेमी। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी। खुद पे खुद वर्ड बनते हैं। अगर अपने गोत्र में शादी करोगे, अपने गोत्र में विद इन, तो एंडोगेमी। एंडो का मतलब क्या होता है, खुद के, एंडो, ई एन डी ओ, एंडोगेमी मतलब खुद के गोत्र में शादी करना। बाहर जाके शादी करो तो एग्जिट कर जाओ भाई, एक्सोगेमी। ठीक है, अपने से ऊपर वाले से शादी करना है, मतलब मेरे से हाई क्लास से शादी करना है, हाइपर वर्ड यूज कर लो। हाइपर का मतलब ही होता है ऊपर कोई चीज, अबव। हाइपर गेमिंग मतलब मुझसे, अपने से ज्यादा पैसे वाले से, अपने से ज्यादा स्टेटस से शादी हो, जो घटा होता है उसको हाइपर गेमिंग बोलते हैं। नीचे वाले से करना है, मतलब पैसे में भी मुझसे नीचे, बाकी सब चीजों में भी मुझसे नीचे, हाइपोगेमी। ठीक है, हाइपोगेमी मतलब अपने से नीचे वाले जात से, रैंक से, स्टेटस से शादी करना, हाइपोगेमी। शादियों से प्यार होता है, फिलोगेमी। फिलो का मतलब ही क्या होता है, प्यार करना। ठीक है, और शादी से नफरत होती है, शादी से नफरत होती है, शादी से नफरत है मिसोगेमी। और जो इंसान शादी से नफरत करता है मिसोगेमिस्ट। मिस का मतलब ये होता है हेट करना। तो मतलब बहुत सारे वर्ड बना सकते हो साहब, ये रूट वर्ड का कमाल है। इतने सारे वर्ड आप याद करने जाओगे घोड़े खुल जाएंगे। एक रूट वर्ड याद करो, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस देखो कि वर्ड कैसे बने। बाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक, तो एक शादी। पॉली का मतलब ही अपने आप में बहुत होता है, गेमी का मतलब शादी। एंडो का मतलब क्या होता है, जब भी एंडो आ जाए इसका मतलब होता है विद इन, किसी चीज के अंदर ही। और एक्स या एक्सओ का मतलब क्या होता है, बाहर। तो खुद ब खुद रूट बनता है। हाइपर का मतलब होता है ऊपर। बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो अब, गेमी से और भी बहुत सारे वर्ड बना सकते हो। तो मैंने तो कुछ एग्जांपल लिए कि ये रूट वर्ड का कमाल अगर आपको देखना है बच्चे, इंडिया के पहली वीडियो में देखिए, जो मतलब आप यूट्यूब का पहला वीडियो ऐसा दिया है मैंने, जिसमें 500 से ज्यादा रूट वर्ड दिए और उसमें से 3000 से ज्यादा वोकैबुलरी डिस्कस किए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो छोड़ दो उनको, वो तो पता नहीं कितने, उसको मिला लोगे तो पता नहीं, मैं को खुद नहीं काउंट कर पाऊंगा मैं कितने उस क्लास में, 11 साढ़े 11 घंटे की क्लास में दिए। तो एक रूट वर्ड उसमें 500 400 500 रूट वर्ड या 250 प्रिंसिपल रूट वर्ड्स मैंने डिस्कस किया। उसके साथ में जैसे कि अगर मैंने गेमी डिस्कस किया तो उस गेमी के साथ में बाई आ गया तो ये एक रूट वर्ड और हो गया, एक्सो आ गया तो एक रूट वर्ड और हो गया। ठीक है, पॉली आ गया तो एक रूट वर्ड हो गया। तो मैंने प्रिंसिपल रूट वर्ड्स 200 250 डिस्कस किए। इसके साथ में बहुत सारे रूट वर्ड आप ऑलरेडी सीख जाओगे, तो 500 से 1000 रूट वर्ड सीख जाओगे। जब ये करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्लीज आपसे इतना प्यार बनाए रखिएगा। और बच्चा, मुझे आज कहीं ना कहीं जाना था, तो इस वजह से आपको ये क्लास का वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। बच्चा, रात के 1:30 बजे का टाइम हुआ है, मुझे नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मेरी सुबह जल्दी मुझे ट्रेन से निकलना है। तो मैं इस वजह से मैंने फिर भी एफर्ट लगा करके आपके लिए वीडियो दिया कि अगर बच्चे को सच में आप पसंद करते हो, तो अगर मेहनत कर सकते हो, तो आप मतलब आप सोचिए कि एक टीचर इतना भी कंसर्न है कि वो आपसे कुछ नहीं ले रहा, और लेने के बाद में भी आपको ये सारी चीजें देके जा रहा है, इतना सोच रहा है कि नहीं बच्चों को क्लास होनी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ बच्चा कि आपको ये सारी चीजें देके जाऊं। और प्लीज मुझे माफ कीजिएगा कि मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ।
ठीक है, क्योंकि मुझे 1-2 दिन के लिए कहीं जाना था, लेकिन ये आपके लिए क्लासेस मैंने यही इसी वजह से डिजाइन करके छोड़ के गया हूँ, ताकि आपको सारा कंटेंट मिले। मुझे प्लीज माफ कीजिएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे 1-2 दिन में, लेकिन मैं आपके लिए ये सारी मेहनत इसीलिए करके गया हूँ बच्चा, कि आपको कंटेंट मिले, क्वालिटी मिले, आप एक दिन भी आपका वेस्ट ना हो। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है?